तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह कुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। इनके जैसी कौम ना इनसे पहले आई, ना ही इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कौम दोबारा ज़मीन पर पैदा फरमाई। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे जो कौम आद के बाद आबाद हुई। कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और इस कौम को हलाक व बर्बाद कर दिया। इस कौम का नामो निशान सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम मार्ज़ वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की ही नस्ल से थी और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाने लगा। ये कौम हजर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि ये लोग मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हजर को ही रखा जो कि शहर हिजाज से बिल्कुल करीब वाक़ है, जिसे आज हम मदाइन साले के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, उस वक्त की सबसे सुपर पावर कौम आदे सानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह खास करम था कि ये कौम इंतहाई ताकतवर थी और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेशुमार नियामतों से नवाजा था। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में इस कौम का 40 हाद बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी न लगती थी और ना ही इनके लोग बूढ़े होते और ना ही इनके हाथ पांव कमज़ोर होते। ये लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी नज़र तक भी कमज़ोर न होती थी। प्यारे दोस्तों, कौम समूद की एक नुमाया खूबी ये भी थी कि अगर कौम समूद का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक बार हम बिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हामिला हो जाती। यही वो खूबी थी जिसकी वजह से ये कौम आद के बाद यानी कौम आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से उभरी और जल्द ही दुनिया के अंदर अपना असर रसूख पैदा कर लिया। ऐसी शानदार कौम जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ताकत और बेशुमार नियामतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस कौम के घरों को आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने निशान इबरत के तौर पर बाकी रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने खूबसूरत महल्लात बनाया करते थे और उसी के अंदर अपनी जिंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था। सरसब्ज बागात, मीठे पानी की नहरें और पथरीली जमीन पर हर किस्म के फल। इस कौम के आली शान महलात इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज से लोग इनके महलात को देखने के लिए आते थे। प्यारे दोस्तों, कौम समूद अपने आली शान महलात और सरसब्ज व शादाब बागात और खूबसूरत मुर्गजारों और नियामतों की फरावानी की वजह से ये कौम गरूर और तकब्बुर में आ गई और सरकशी के नशे में धुत होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे। और ये बात भी भुला बैठे कि कुछ अरसा पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं की कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया था और इस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया था। अरे दोस्तों, इस दुनिया की ताकतवर और बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। चुनांचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन कौम के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया और उन्हें झूठा करार देने के लिए उनसे मोजज़ा तलब किया। उस कौम के सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया वो अपने साथ कोई न कोई मोजज़ा लेके आया। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हो तो हमको मोजज़ा दिखाओ। चुनांचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम के सरदारों से पूछा कि आप लोग कौन सा मोजज़ा चाहते हो। तो उस वक्त उस कौम के सरदार कहने लगे,
یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو غبن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر لوگوں نے صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے کہ ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح قوم سمود کچھ ہی دنوں میں اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا۔ اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام سدو تھا، اس عورت کی دو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کے اس جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان کو دے دوں گی۔ اس عورت کا اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مصدع ابن دہر اور قیدار بن سالف تھا، ان دونوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ جس طرح اس اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس قوم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद से कहने लगे कि अब अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उस कौम के 9 बदबख्त लोगों ने ये इरादा कर लिया कि अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल कर दिया जाए। चनाचे ये 9 अफराद एक पहाड़ के पीछे छुपकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे कि कब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरे और माज़ अल्लाह हम उनको कत्ल कर दें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ऐसी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी रात उन 9 अफराद पर पत्थरों की बारिश बरसा दी, जिसकी वजह से वो 9 अफराद हलाक हो गए और सुबह पूरी कौम के लोगों ने उन 9 अफराद लोगों की लाशों को देखा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब और उन 9 अफराद की लाशों को देखने के बावजूद भी कौम समूद अपनी सरकशी से बाज न आई और उसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में मजीद इजाफा करती रही। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम काबिल हिदायत ना रही तो उस वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं, जितनी चाहे ऐशो इशरत कर लो और शराब व शबाब में गुजार लो। 3 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अज़ाब तुम्हारा मुंतज़िर है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन अपने घरों में फ़ायदा उठा लो और ये वादा झूठा नहीं। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला के दर्दनाक अज़ाब की वाइद अपनी कौम को सुनाई तो उस कौम के बेशर्म लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस कौम के बेशर्म लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप ही बता दें कि हम ये 3 दिन शराब में गुजारें या शबाब में गुजारें। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि पहले दिन तुम्हारे चेहरों का रंग जर्द हो जाएगा और दूसरे दिन तुम्हारे चेहरों का रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे स्याह हो जाएंगे। चौथे दिन अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अज़ाब तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। चनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर इस बात का कोई असर न हुआ। वो उसी तरह अपनी नाफरमानियों में मुतला रहे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करते रहे और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। जब उनके चेहरे काले हो गए तो अपने काले चेहरे देखकर वो कौम डरने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि न जाने कौन सा दर्दनाक अजाब अब हम पर नाजिल होगा और न जाने किस तरह के दर्दनाक अजाब के अंदर हमको मुतला किया जाएगा। चौथे दिन जोरदार और एक खौफनाक चीख आसमानों से निकली, जिस चीख की वजह से तमाम कौम समूद के लोगों के कानों के पर्दे फट गए और उनके दिल जैसे बाहर आने लगे और रूहें जिस्मों को छोड़ने लगी और चंद ही लम्हों में वो लोग जहाँ जहाँ पर मौजूद थे वही अपनी जगहों पर औंधे मुंह गिर गए और तड़प तड़प कर सब हलाक हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा दर्दनाक ज़लज़ला भेजा जिस ज़लज़ले की वजह से उन्हीं के घरों को उन्हीं पर गिरा दिया गया। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर है और ज़बरदस्त है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद उनकी नस्ल में से कौम समूद को हलाक किया और इस नाफरमान कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के लोगों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के घरों को आज भी बाकी रखा है ताकि लोग इबरत हासिल करें और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से बाज आ जाएं। इस कौम के घर आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान बने